हेलो स्टूडेंट्स से देखें ये आपके पास जो है लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। लेक्चर नंबर जो 5 था उसमें हम पढ़ चुके थे यहाँ पे किसके बारे में, परमुटेशन के बारे में, ठीक है ना। और परमुटेशन किया हमने किसका, जब आपके पास जो लेटर्स हैं वर्ड्स का अपने अरेंजमेंट क्या था, जिसमें जो आपके पास लेटर हैं वो डिस्टिंक्ट थे, क्या थे यहाँ पे, डिस्टिंक्ट। जो आज हम करेंगे यहाँ पे उसमें क्या होगा, लेटर जो है रिपीटिशन में भी आएंगे कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आपने नोटिस करना, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए वर्ड, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए वर्ड। वर्ड आपके पास यहाँ पे जैसे ऐसे AME सेम। देखो इसमें पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, इसमें लेटर में रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आपने कैसे सोल्व किया था। और फिर जो है नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास उस पर आते हैं, ठीक है। ये आपके पास है, ये कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। ये हमारे पास है टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, सभी को एक ही टाइम पर लेना। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड, लेटर्स ऑफ वर्ड। वर्ड आपके पास यहाँ पे जैसे SAMM, ठीक है, E, ये हमारे पास है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ फिर मैं यहाँ पे, फटाफट देखेंगे यहाँ पे। वो कहता है एक वर्ड और आपके पास में लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है परमुटेशंस, PERMUTATIONS, परमुटेशंस, ठीक है। ये है, ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सेम आपके पास है टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। देखो इसमें जो सभी जो लेटर आपके पास है वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि डिफरेंट आपके पास है। तो इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, नंबर ऑफ जो परमुटेशन आपके पास होगा वो क्या होगा, जो ये नंबर आपके पास 1 2 3 4 है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है किसी भी लेटर के अंदर, डायरेक्ट ही आपके पास क्या है इसका आंसर। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 24। इतने आपके पास क्या है वर्ड बन पाएंगे इन लेटर्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये कहता है एक आपके पास ही वर्ड है ये, ठीक है, इससे कितने वर्ड आप बना पाएंगे यहाँ पे, इसका मीनिंग हो या ना हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर आपके पास रिपीटिशन आती है, जैसे M में आ गया, यहाँ पे 2 बार M आ गया, इसमें बाकी सभी जो है डिस्टिंक्ट है, तो इसके नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन पाएंगे आपके पास है। तो करना क्या आपको, यहाँ पे जितने भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है तो 5 फैक्टोरियल लिखो, ठीक है। और डिवाइड में करना आपको क्या, जिससे भी आपके पास लेटर में रिपीटिशन है कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है, डिवाइड में उसका फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास M है, M के यहाँ पे 2 बार आया है तो यहाँ पे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। अगर रिपीटिशन है तो उस केस में इतने आपके पास क्या होंगे, वेज होंगे। याद रहेगी बात यहाँ पे। इसको राइट करते हैं यहाँ पे क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड में आपका 2 × 1 कैंसिल आउट तो 60, ठीक है। 60 के आपके पास ही वर्ड्स, 60 वर्ड्स जो है आप ही बना पाएंगे इनसे, ठीक है। हाँ बेस तरीके हैं, वे वर्ड हो गया हमारे पास, इतने वर्ड आप बना पाएंगे इससे। यहाँ पे हो गया तक। अब बताओ इसमें आप यहाँ पे वर्ड आपके पास है परमुटेशंस, ठीक है, इससे जो आप ही कितने जो वर्ड हैं वो आप ही बना पाएंगे, फटाफट राइट करेंगे। फिर एक स्टेटमेंट राइट करना आप स्पीड से, फिर आज अच्छे को सुनाएंगे। आज जो है जो रैंकिंग जो टाइप है, मतलब भाई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वर्ड, किसी भी वर्ड की रैंकिंग क्या होती है उसको भी यहाँ पे आप सीखेंगे, बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है। देखिए फटाफट करें यहाँ पे, बताओ इसका आंसर क्या है।
12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। केवल रिपीटेशन एक ही लेटर में इसके अंदर आप पे, ठीक है। देखिए ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हैं तो 12 फैक्टोरियल है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास है, रिपीटेशन चेक करें, पी में पी रिपीट हुआ है नहीं, ई आपका नहीं, आर आपका नहीं, एम आपका नहीं, यू आपका नहीं, टी आपका 2 बार आया है, ठीक है। तो डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास क्या 2, जितनी बार भी आता है 2 बार आया 2 फैक्टोरियल, 3 बार आया 3 फैक्टोरियल। क्या और कोई भी है जो इसमें रिपीट हुआ है? नहीं है, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा आपके हमारे पास 12 फैक्टोरियल। और डिवाइड में 12 को लिख पाएंगे 12 इंटू 11 इंटू में आपका 10 इंटू में 9 इंटू में आपका 10 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइड में 3 रह गया, 3 2 और 1 कैंसल आउट, आंसर आ गया। या छोड़ दो ऐसे कैसे, इतनी लंबी कैलकुलेशन जो है ना कैलकुलेट मत किया करो, डायरेक्ट ही आपके पास क्या गया आंसर आ गया। कर पाएंगे यहाँ तक? चलो बताओ तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा सर? हाँ फैक्टोरियल का एक और साइन आएगा, बस एक और होता है, मैं लिखवा था आपको, जैसे 2 फैक्टोरियल लिख दो या फिर 2 ये सिंबल लगा दो, फैक्टोरियल के लिए होता है, ठीक है। याद रही बात, यहाँ पे दोनों सिंपल फैक्टोरियल के लिए हैं। अब बताएंगे आप यहाँ पे वर्ड हमारे पास है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। इसके जो है डिफरेंट जो परमुटेशंस है, डिफरेंट जो अरेंजमेंट है आपको बताने हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पर मैथमेटिक्स, ठीक है। 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कर दो स्कोर भी यहाँ से, बताओ इसका आंसर हमारे पास है। अभी देखते देखो यहाँ पे, तो वर्ड हमारे पास क्या है मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई m आपका 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। और कोई भी है a आपका 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, फिर आपका t 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। और कोई भी है यहाँ पे? नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। कर पाएंगे यहाँ तक? पक्का? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि कितने अरेंजमेंट बन पाएंगे, कितने वर्ड ही आपके पास बन पाएंगे, कितने वर्ड होंगे जिसमें जो सभी वोवल्स हैं, ओनली वावल्स आर टुगेदर, सभी जो वावल्स हैं वो आपके जो है इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। बताओ इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? सभी वावल से इकट्ठे होने चाहिए। अब वावल्स को करेंगे इकट्ठा, यहाँ पे ए आपका वावल है, फिर आपका ई, फिर ए, फिर आई, ये आपके पास है। कॉन्सोनेंट आपके पास ही एम टी एच, फिर आपका एम, फिर आपका टी, फिर आपका सी, फिर आपका एस, ये है। वो कहता है भाई ये जो आपके पास वावल्स हैं इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या इसको पूरा कंप्लीट ही एक मान लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। डिवाइड में चेक करो रिपीटेशन, 2 फैक्टोरियल टी में है और एम में है ना, तो 2 फैक्टोरियल इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल हो गया तक। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, नोटिस करना है यहाँ पे क्या जो ये आपके पास है ए ई ए आई, अगर मैं इनको आपस में अरेंजमेंट करूं तब भी तो इकट्ठे रहेंगे यहाँ पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे 4, तो इनटू में आपका 4 फैक्टोरियली, और इसमें भी रिपीटेशन है इसमें ए में, डिवाइड में आपका 2 फैक्टोरियल। इतने आपके पास क्या होंगे, इसमें वेज होंगे, तरीके होंगे, इतने वर्ड आप पे बना पाएंगे जिसमें तो सभी वोवल्स हैं वो क्या होंगे यहाँ पे इकट्ठे होंगे। कर पाएंगे यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो फटाफट यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखें फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड आपके पास यहाँ पे है इंडिपेंडेंस, वर्ड आपके पास है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आपके पास है। फाइंड
द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। फर्स्ट पार्ट आपके पास है Yes, sir. How many of these? डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, स्टार्ट विद पी, यानी कि जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास है। सेकंड पार्ट और लिखे यहाँ पे, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि डू ऑल द वावल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ऑल द वावल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ठीक है, ऑल द वावल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सभी जो वावल हैं इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट और लिखे यहाँ पे, थर्ड पार्ट आपके पास है ऑल द वावल्स नेवर अकरिंग टुगेदर, नेवर अकरिंग टुगेदर, ऑल द वावल्स नेवर अकर टुगेदर। और नेक्स्ट से आपके पास है कि जो वर्ड है स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद आई एंड विद ई, एंड विद ई, ठीक है, ये हमारे पास है। देखो यहाँ पे आते हैं, वो कहता भाई ऐसे कितने आपके पास ही अरेंजमेंट होंगे कि जो वर्ड है वो स्टार्ट होगा पी से, ठीक है। तो पी से लेंगे स्टार्टिंग यहाँ पे, तो पी को यहाँ पे फर्स्ट पे फिक्स करेंगे और जो बाकी अरेंजमेंट है वो यहाँ पे लास्ट में करेंगे। तो पी को छोड़ दो आप यहाँ पे, तो बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट करेंगे लेटर्स का तो 11 है, तो 11 फैक्टोरियल। और डिवाइड में आपके पास रिपीटेशन चेक करेंगे, यहाँ पे आई में है रिपीटेशन, यहाँ पे नहीं है, एन में है 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, शाबाश। फिर नेक्स्ट चेक करो किसी और में है 1 2 3 4 फैक्टोरियल ई हो गया, ठीक है। डी में 1 और 1 आपका 2 फैक्टोरियल, और कोई भी यहाँ पे रिपीटेशन है। तो इतने आपके पास क्या है, इसके तरीके बन गए, वेज बन गए, हो गया तक। नेक्स्ट आते हैं, वो कहता है भाई जो वावल्स हैं वो हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। वावल्स को करेंगे यहाँ पे इकट्ठा, वावल पिक कर लो यहाँ से, आई, फिर आपका ई, फिर आपका ई, फिर आपका ई, फिर आपका ई, ठीक है ना, ई 4 बार हो गया, 4 बार ई है, और तो शायद कोई है नहीं ना, नहीं है। और जो बच गए हमारे पास वो क्या है यहाँ पे, एन, फिर आपका डी, फिर आपका पी, फिर आपका डी, फिर आपका एन भी है, एन ई, फिर आपका एन, फिर आपका एन कितनी बार है, 3 बार है। तो एन ले तो लिया मैंने पहले, यहाँ से 2 बार ही आ गया, ठीक है। और बोलो सी सर। क्या बच गया, सी, बस यस सर। ये हमारे पास है। काउंटिंग करो, 5 यहाँ पे हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 और 5 12 पूरे हो गए ना। अब वो कहता है भाई जो ये वावल्स हैं वो आपके इकट्ठे रहने चाहिए, तो इनको जो है कंप्लीटली एक लेटर मान लिया है, ठीक है। फैक्टोरियल बाय तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, क्या हो गए 8 ना, करेंगे अरेंजमेंट, तो 8 फैक्टोरियल। और डिवाइड में आपका बात करें, इनकी यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पे 1 2 3, एन आपका 3 टाइम्स, डी आपका जो है, डी आपका टाइम्स है यहाँ पे, डी आपका 3 टाइम्स है, डी इसमें 2 है ना, 2 बार है, 2 टाइम्स है, बस हो गया यहाँ तक। अब बात करें इस पे, अब इनका भी तो अरेंजमेंट उसका है, कितने हमारे पास ये 5 है, तो इंटू में आपका 5 फैक्टोरियल, इसमें रिपीटेशन भी है 4 में है, डिवाइड में आपका 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब वो कहता है कि जो वावल्स हैं कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। वावल्स ही नेवर अकरिंग टुगेदर, ठीक है, सभी के सभी। तो अब करना क्या आपको यहाँ पे, ये केस ही पहले टोटल केस कर लो, फाइंड आउट कितनी पॉसिबिलिटीज है कि सभी नंबर आप जो है जो परमुटेशन करेंगे यहाँ पे लेटर्स का, कितने आपके पास वर्ड ऐसे बन पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, इस पे आओ आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो गया हमारे पास 12 फैक्टोरियल।
और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो गया। ये आगे हमारे पास कुल तरीके, इतने वर्ड आप बना सकते हैं इसमें से अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं वो सभी वर्ड ही जिसमें वावल्स इकट्ठे आते हैं तो बाकी सभी क्या बच गए, इसमें वावल्स सभी इकट्ठे नहीं है। तो माइनस में, और वो केस क्या आपके पास ये है जहाँ पे सभी वावल्स क्या होते हैं, इकट्ठे आते हैं, वो सबट्रैक्ट करो ना इसमें से। सर जो आपने सर ये NDPS लिए कहाँ पे, ये जो आपने सोचा ना ये हाँ सर कोई बात ना, ठीक है, ये लिखा तो ठीक है, ये डी लग रहा है सर। ना पी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब यहाँ पे आएंगे, इस केस में ऐसा भी इकट्ठे हैं वावल्स है ना, तो ये इस केस करेंगे सबट्रैक्ट। माइनस में आपका 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू में आपका 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर ही आ जाएगा। कर पाएंगे इसको आप। नेक्स्ट देखो, अब वो कहता है ऐसे कितने आप वर्ड बना पाओ इसमें जो वर्ड ही आपके पास है लेटर आई से स्टार्ट होगा और ई से क्या होगा, एंड होगा। आई से स्टार्टिंग होगी और ई से क्या होगा यहाँ पे, एंड होगा। ठीक है, तो इनको फिक्स कर दो आप, आई को फिक्स कर दो और ई को फिक्स कर दो फर्स्ट में और ई लास्ट में। ठीक है, अच्छा फिक्स कर दिया। तो अरेंजमेंट किसका होगा, इनका होगा। कितने हमारे पास ये 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड में आपके पास रिपीटेशन चेक करो यहाँ पे किस में है, एन में 1 2 3 फैक्टोरियल, डी में आपका 2 फैक्टोरियल, 1 2 3, ई में आपका 3 फैक्टोरियल। आंसर कर पाएंगे इसको आप यहाँ पे, पक्का। यस सर। नेक्स्ट लिखें फटाफट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अभी एक क्वेश्चन और को आता हूँ मैं इसी टाइप पे, फिर आएंगे किस पे डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है, लिखो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड ARRANGE arrange be arranged so that 2 R's are never occur together wherein 2 R's, so दो जो R है इस वर्ड के अंदर वो जो है क्या नहीं होने चाहिए, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, देखिए वर्ड ही आपके पास है अरेंज, ARRANGE। ठीक है, ये हमारे पास है भाई। वो कहता है आप कितने वर्ड बना पाएंगे इनसे, इनके लेटर से, कि जो ये 2 आर हैं कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये करना आपको। नंबर ऑफ वेज इन विच 2 आर्स, बिल्कुल नहीं वही करेंगे। ठीक है ना, इन हाउ मैनी वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 आर्स, ठीक है, नेवर अकर टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या करो, कुल ही अरेंजमेंट कितने हो पाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 फैक्टोरियल, और डिवाइड में रिपीटेशन चेक करो, ए में 2 बार है 2 फैक्टोरियल, आर में 2 बार है 2 फैक्टोरियल, हो गया। में से सबट्रैक्ट करेंगे वो केस जहाँ पे दोनों आर जो है इकट्ठे आते हैं, तो इसको पूरा एक मान लो आप, पूरा एक हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तक 6 फैक्टोरियल। डिवाइड में चेक करो रिपीटिशन, केवल ए में है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तक फिर बात करें इनटू में, क्या इनको अरेंजमेंट कर पाएंगे यहाँ पे, आगे पीछे कर लो। क्या मेरे पास ये 2 है तो 2 फैक्टोरियल, रिपीटिशन है इसमें, बिल्कुल है 2 फैक्टोरियल, मतलब इसका क्या यहाँ पे क्या है, इनके अरेंजमेंट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हो गया, कैंसिल आउट। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, वो एक ही काउंट होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख पाएंगे आप 7 × 6, ठीक है, इंटू में आपका क्या 5 × 4 × 3 × 2 × 1
डिवाइड में 2 इंटू 1 इंटू में 2 इंटू 1 माइनस में 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड में क्या है 2 इंटू 1 कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका कैंसिल आउट ही 2 1 जा 2 से आपका 2 जा पे कैंसिल आउट, तो वैल्यू होगी हमारे पास ये 10, ठीक है। 7 6 जा 42, 7 6 42 और गुणा में आपके पास हो गया यहाँ पे क्या 30, ठीक है। माइनस में आपके पास यहाँ पे 5 6 30, 30 की जो है 4 से 120 और गुणा में क्या मेरे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो होगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 0 माइनस में आपका 12 तिया क्या गलती हो गई यहाँ पे देखियो नहीं, ठीक है ना 360 होगा ना यहाँ पे, सही है, गलती ना हो रही उसमें भी हो गया तक ये आ गया। लेस किया आपने यहाँ पे 0, लेस किया आपने 0, 12 में से लेस किया आपने 900 जो है वर्ड ही ऐसे बन पाएंगे जहाँ पे जो आर है तो वो इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करो फटाफट यहाँ पे, हो गया तक। कर पाएंगे इसको आप पे? अब लिखो फटाफट यहाँ पे, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक स्टेटमेंट राइट करो आप पे। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। ये जो टाइप आपके पास है ना, ये टाइप आपके पास रहेगी रैंकिंग पे, किस पे रहेगी रैंकिंग पे टाइप आएगी हमारे पास, ये रैंकिंग के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मैं एक बार इंक फिल कर लेता हूँ फिर लिख बताता हूँ आपको, ये लो इसमें फिल कर दो आप, फुल कर दिए इसमें, देखिए यहाँ पे वो कहता है नेक्स्ट टाइप आपके पास है रैंकिंग पे, ठीक है। रैंकिंग, रैंकिंग हम करेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बताएंगे अभी। देखो मतलब जैसे कोई भी डिक्शनरी में जो नंबर होता है ना हमारे पास है, वो स्टार्ट ऐसे होते हैं, ऐसे पहले लेटर किससे आएगा ए से, जानते हो। यहाँ पे डिक्शनरी में जो आपके पास वर्ड मिलते हैं उसमें जो लेटर जो होते हैं स्टार्टिंग में वो क्या होते हैं, पहले ए आता है, फिर क्या आता है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखो मास्टर ने भी भी आवा है ना हो गया यहाँ तक। देखिए यहाँ पे नोटिस करना आप, यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा ना यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ आपको यहाँ पे ये आपके पास है ए आर एम है, आर्म है, जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए आर एम है। अगर इसको आप डिक्शनरी में देखें, किसमें देखो डिक्शनरी में, तो इसका नंबर कौन सा होगा आर्म का डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अगर जो ये जो नंबर लेटर आपके पास है इनको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करें, नंबर बढ़ाएं इनके यहाँ पे से, देखो एक बात नोटिस करनी है आपको, यहाँ पे समझिए ध्यान से, तो ध्यान समझिए। देखो पहले यहाँ पे अगर मैं यहाँ से पहला वर्ड बनाऊँ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह। देखो यहाँ पे 3 लेटर आपके पास है, कितने वर्ड बन पाएंगे आपके पास है, तो वो बन पाएंगे हमारे पास क्या 1 2 3 है ना, तो इनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 वर्ड आप यहाँ से बना पाओगे, ठीक है। फिर उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। देखो पहला आपके पास वर्ड क्या रहेगा, पहले आएगा भाई डिक्शनरी में ए, फिर आएगा एम, फिर आपका आर, पहला वर्ड ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा ए, फिर वो दो इंटरचेंज आर एम, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब लेके आएंगे पहले देखो स्टार्टिंग ए से हुई, अब ए से और कोई वर्ड ही नहीं बन पाएगा। फिर देखो यहाँ पे छोटा कौन सा इनमें से एम, फिर एम से एम ई, फिर ए, फिर आर, फिर एम ई आर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास ही आर ए एम, फिर नेक्स्ट हमारे पास ही आर एम ए, ये आपके पास है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कि जो ये आर्म है, अगर इस इनके लेटर्स को हमें
अरेंज करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे इसका रैंक क्या होगा, इसका प्लेस क्या होगा, कि कौन से नंबर पे आएगा ये, सेकंड प्लेस पे। ठीक है, समझ पा रही बात यहाँ पे। इसी तरह से कोई भी आपके पास वर्ड गिवन होगा, उस वर्ड को अगर लेटर्स को अरेंजमेंट करते हैं तो उसकी रैंकिंग कोई ना कोई तो होगी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। उसकी रैंकिंग क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक बार पहले करवाता हूँ पूरा प्रूफ ही। ठीक है, फिर ही सिखाएंगे आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही फाइंड आउट ही कैसे करते हैं वो देखिए। हाँ कौन है भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, दिखाओ ला दिखा। कौन है भाई, रुक जा मैं निकाल देता हूँ। बेइज्जती ना होने देवे ना यहाँ पे। अरे स्टेटमेंट लिखो आप, देखो यहाँ पे क्या है। वो कहता है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। वो कहता है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर, MOTHER, if the letters of the word mother, ठीक है, are arranged, ठीक है, if the letters of the word mother are written in all possible orders, पहले लिखो यहाँ पे are written in all possible order, are written in all possible orders, ठीक है, all possible order। नेक्स्ट लिखे यहाँ पे and these words are written out as in a dictionary, and these words are written out, ठीक है, are written out as in dictionary, as in a dictionary, ठीक है। then find the rank of, then find the rank of a mother, then find the rank of a mother। जो ये वर्ड मदर है इसका आपको रैंक जो है फाइंड आउट करना है। करें यहाँ पे, देख कैसे करेंगे। पहले समझते हैं बड़ा तरीका, ठीक है, बताएंगे शॉर्ट ट्रिक जैसे हमने इसमें किया है। देखो पहली बात यहाँ पे नोटिस करना, इसमें तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था, इसमें सारे मैंने बना कर दिखा दिया आपको, लेकिन अब अगर इसमें देखा तो बहुत सारे वर्ड बन पाओगे तो सभी को हम राइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, नोटिस करना उस बात को आप यहाँ पे। देखिए वर्ड हमारे पास क्या है, MOTHER। सबसे पहले देखो अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो कौन सा आपके पास ही वर्ड आएगा, तो लेटर जो कौन सा आएगा तो वो आएगा ये प्लेस। नंबरिंग देखो यहाँ पे क्या नंबरिंग, ये हमारे पास वर्ड MOTHE और यहाँ पे R। सबसे पहले आएगा एक, सेकंड प्लेस पे EFGHIJKLMN, फिर आपका M होगा M, फिर आपका O 4 पे, फिर आपका R 5 पे, फिर आपका 6 हो गया तक। ये हमारे पास है। तो नोटिस करना भी यहाँ पे क्या, देखिए मैं इसको रब कर दूँ यहाँ से, समझ जाओगे आप, है ना। देखिए देखिए कैसे करेंगे इसको आप यहाँ पे, देखिए नोटिस करना आप। पहले जो लेटर आएंगे ना हम ये देखेंगे यहाँ पे कि भाई डिक्शनरी में देखो पहले यहाँ पे ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन पाएंगे, ई से स्टार्ट होने वाले, ठीक है ना, क्योंकि हमें देखना है मदर वाला जो वर्ड है वो देखना है। लेकिन उससे पहले एम से पहले
कौन कौन से लेटर आपके पास आ जाते हैं डिक्शनरी के अंदर, तो इसे आएगा ई एच, ये आएंगे ई और ई एच, ठीक है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे ई से स्टार्ट होने वाले कितने आपके पास वर्ड होंगे, फिर एच से स्टार्ट होने वाले कितने आपके पास वर्ड होंगे। मान लो अगर मेरे को इसमें को स्टार्टिंग करनी है ई से, तो ई तो फिक्स कर दिया, तो बच गए हमारे पास 1 2 3 4 और 5 का अरेंजमेंट करना क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। और देखो मैंने वर्ड ये ऐसा लिया जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, क्या नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। ये टाइप नंबर फर्स्ट है, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अभी एच से स्टार्ट होने वाले कितने आपके पास वर्ड होंगे, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास क्या 120, ठीक है। एच से स्टार्ट होने वाले, एच को फिक्स कर दिया आपने, एच फिक्स हो गया, बच गए हमारे पास 5, दोबारा से 5 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या होगी 120, ठीक है। यानी कि इस स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड ये हो गए, 120 हो गए, तो यहाँ पर 240 हो गए। अब बात करते हैं किससे, एम से स्टार्ट होने वाले। नोटिस करना हमारे पास ही एम, फिर एम के बाद ही हमें क्या चाहिए, ओ चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे ओ, ठीक है। एम में ओ चाहिए, मैंने एम को और ओ को जो है फिक्स कर दिया है, क्योंकि हमें मदर का जो रैंकिंग है वो देखना है यहाँ पे, ठीक है। देख कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो एम ओ से पहले कितने आपके पास वर्ड बन पाएंगे और देखना है। चलो पहले एक काम और कर लो, देखो नोटिस करना, देखिए कर दो मैं इसको भी आता है। चलो पहले देखो एम के बाद स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आएगा, ई आएगा। एम के बाद स्टार्टिंग में ई आएगा, ई कर दिया फिक्स मैंने यहाँ पे इसको। अच्छा एम हो गया और ई हो गया। अब देखो इसके बाद कितने बन पाएंगे आपके पास वर्ड, तो भाई बच गए मेरे पास 4, तो 4 का फैक्टोरियल। कोई डाउट यहाँ तक? देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एम को जो है फिक्स कर दिया है, फिर उसके बाद देखिए छोटा नंबर कौन सा होगा हमारे पास है, तो वो होगा ई। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेटर आएगा हमारे पास ई आएगा। इससे जो है कितने वर्ड आपके पास बन पाएंगे, तो मैं लिया यहाँ पे एम ई फिक्स कर दिया और 4 का फैक्टोरियल करेंगे यहाँ पे, कितना हो गया मेरे पास है 24 24 हो गया तक। फिर और देखो एम के बाद ई के बाद नेक्स्ट को कौन सा आएगा यहाँ पे, ई के बाद एक और कौन होता है यहाँ पे, ई के बाद फिर आएगा हमारे पास है एच। अब एम एच से देखो कितने वर्ड बन पाएंगे आपके पास एम एच से, क्योंकि हमें एम ओ पे आना, मेरे को किस पे आना है एम ओ पे, ठीक है। तो हो गया 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया यहाँ पे 24 हो गया यहाँ तक। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास है। अब आओगे इस पे एम के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास है ओ आएगा, क्या आएगा ओ, हमें एम ओ। तो अगर मैं बात करूँ एम ओ तो फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ये तो पकाने आना है अभी यहाँ पे, इससे पहले ही इतने बन गए। एम ओ के बाद क्या आएगा मेरे पास, वो देखो आप यहाँ पे एम ओ के बाद स्टार्टिंग में तो वो आएगा हमारे पास ई आएगा, क्या आएगा ई, ठीक है ना ई। एम ओ ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे हमारे पास, ये फिक्स कर दिया, बच गए मेरे पास 3, तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया तक, ठीक है। अभी एम ओ, अब ई के बाद क्या आएगा हमारे पास एच। अब इससे कितने बन पाएंगे आप यहाँ पे, इससे के बाद जो हमारे पास 3 फैक्टोरियल क्या हो गया मेरे पास 6 हो गया तक। फिर एम ओ एच के बाद क्या आएगा हमारे पास है, क्या आएगा एच के बाद ही अब आएगा आर, ठीक है ना आर। अब ये बन गया हमारे पास क्या 3 सेम फैक्टोरियल आपका 6। फिर से हमें यहाँ पे क्या है एम ओ, अब क्या आएगा टी, क्या आएगा यहाँ पे टी फिक्स कर दिया। अब देखेंगे मदर, देखो नजदीक आ गए यहाँ पे एम ओ टी। अब टी के बाद देखो मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे को फिक्स करना, अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे फिक्सिंग, नोट करना एम ओ टी। अब इसके बाद जो है छोटा नंबर है मेरे पास ई होगा, तो ये फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। कितने बच गए मेरे पास 2 फैक्टोरियल हो गया तक पक्का। नेक्स्ट देखो एम ओ दिखा दे रहा है यहाँ पे, ये देखना उसमें एम ओ टी। अब बात करें ई के बाद क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट देखो ई के बाद है एच, तो एच आएगा यहाँ पे, ठीक है तक। इसको भी फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। अब एच के बाद क्या आएगा ई, ठीक है ना।
और उसके बाद क्या आएगा आर, यही वो वर्ड है मदर, MOTHER। तो ये कौन सा प्लेस होगा इसका, ये ऊपर ले काउंट कर लो आप कितने हो गए मेरे पास, 2 फैक्टर क्या मेरे पास है 2, इनको ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास है 6 और 2 8 ही 308 हो गया ये 308। यानी कि मदर वर्ड से पहले 308 वर्ड हो गए, तो इसकी रैंकिंग कौन सी होगी 309 309। तो जो मदर वर्ड है कौन सी रैंकिंग पे है, कौन से प्लेस पे आएगा डिक्शनरी अकॉर्डिंग रेंज करेंगे तो 309 प्लेस पे कर पाएंगे यहाँ पे। ये लेंथ सा मेथड है, ठीक है ना। अब आते हैं शॉर्ट मेथड पे, ठीक है। डायरेक्ट ही आप आंसर फाइंड कर पाओगे, इतना ये जो लेंथी प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे वो देखो आप यहाँ पे।